के पाठक का मामला हो, शोभा होतकर विकास वैभव का मामला हो या तमिलनाडु का मामला हो, इससे ये साबित होता है कि सरकार को बिहारियों की फिक्र नहीं है। कार्रवाई तो नहीं करती है, ये पता लगवाती है कि आखिर ये वीडियो क्लिप आया कहाँ से। लेकिन ये नहीं पूछा जाता है के पाठक जी से कि आपने बिहारियों को गाली क्यों दिया, कि वैसे लोगों को तरजीह दिया जा रहा है, सर पे बैठाया जा रहा है जो कि इस राज्य को ही गाली दे रहे हैं, इस राज्य के बारे में ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं। विनोद कुमार जो कि DIG होमगार्ड थे, बेहोश हो गए थे उनकी डांट से, और उन्होंने भी अपने वरीय अधिकारियों को सूचित किया था, बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ। उनके ही राज्य में उनको इज्जत और सम्मान दिया था और वो बैठकर उनके ही राज्य को गाली देते हैं, उनके राज्य के लोगों को गाली देते हैं, उन राज्य के जो सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं बिहार प्रशासनिक सेवा के, उनको गाली देते हैं। मैं आपके बर्थडे में आया हूं, लेकिन आपके राज्य में हमारे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान दें। वो सिरे से खारिज कर रहे हैं कि बीजेपी वाले बिना मतलब का मामला को तुल दिए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बिहार और बिहारियों को लेकर हमेशा अपमान की बातें आते रहती हैं। अभी देख ले, ताज़ा मामला जो है वो तमिलनाडु में बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार का मामला है, मारपीट का मामला है। लेकिन इसके साथ साथ आपको हम बताएं कि जब भी बिहार की बदनामी होती है या बिहारी शब्द को एक गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है या फिर इस पर कोई लांछन लगाया जाता है, तो सरकार का दायित्व है कि ऐसा करने वाले को दंडित करे, उस पर कार्रवाई करे। लेकिन हम आपको 3 मामले बताते हैं जिस पर सरकार ने कार्रवाई तो कुछ नहीं किया, बल्कि जिसने बिहारियों के बारे में कुछ गलत कहा उस पर कुछ नहीं किया, और जो विरोध किया उस पर कार्रवाई कर दिया। सबसे पहला आपको मामला बताते हैं राज्य के वरिष्ठ IAS अधिकारी के पाठक का। वो अपनी बैठक में बिहार प्रशासनिक सेवा वाले को, बिहारियों को गाली देते हैं और इसको लेकर काफ़ी विरोध होता है। उनके डिपार्टमेंट की तरफ से एक पत्र जारी होता है, इसमें केवल कहा जाता है कि इसके लिए खेद प्रकट किया जाता है। लेकिन इसके बाद सरकार जो है ऐसे शब्द का प्रयोग करने वाले बैठकों में बिहार प्रशासनिक सेवा के खिलाफ ऐसी भावना रखने वाले अधिकारी पर कार्रवाई तो नहीं करती है, ये पता लगवाती है कि आखिर ये वीडियो क्लिप आया कहाँ से। EOU को इसका जिम्मा दिया जाता है और साइबर सेल जो है वो पता कर लेती है कि आखिर कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ। 2 जो रजिस्ट्रार हैं वो पकड़े जाते हैं, मोतिहारी से और मधुबनी से, और इनको निलंबित कर दिया जाता है। क्यों? ये वीडियो क्यों ये सर्कुलेट किए, क्यों वीडियो बनाए। लेकिन ये नहीं पूछा जाता है के पाठक जी से कि आपने बिहारियों को गाली क्यों दिया, आपने बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को गाली क्यों दिया, जबकि वो बिहार में नौकरी करते हैं, बिहार प्रशासनिक सेवाओं के अफसरों की मदद लेते हैं, उनके टीम में के वो बॉस हैं वो। बावजूद इसके एक बैठक में एक नहीं 2 वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो लगातार अपने दुर्भावना को व्यक्त कर रहे हैं, काफ़ी आपत्तिजनक बातों का प्रयोग कर रहे हैं। बावजूद इसके बिहार सरकार उनसे पूछती नहीं है कि आप ऐसा क्यों किए, आप बिहार कैडर के अफसर हैं, बिहार में ही आप जॉब करते हैं, बिहार के जनता के टैक्स से आपको वेतन मिलता है और बिहारियों को आप गाली दे रहे हैं। लेकिन कार्रवाई किस पर हुआ? कार्रवाई उस पर हुआ जो कि इस जिल्लत को बर्दाश्त करता है, जो कि बैठकों में देखता है कि कैसे उनके वरीय अधिकारी उनके ही राज्य के में नौकरी करते हैं, उनके ही राज्य के लोगों के टैक्स से वेतन लेते हैं, उनके ही राज्य में उनको इज्जत और सम्मान दिया जाता है, और वो बैठकर उनके ही राज्य को गाली देते हैं, उनके राज्य के लोगों को गाली देते हैं, उन राज्य के जो सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं बिहार प्रशासनिक सेवा के, उनको गाली देते हैं। इसके खिलाफ बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने मुहिम भी खोला, थाने में सनहा भी दर्ज कराया, उनके मानसिक शुद्धि के लिए इन्होंने उपवास भी रखा। बावजूद इसके सरकार को जहमत नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई कि के पाठक से वो पूछ सके कि आपने ऐसा क्यों किया। पहला मामला तो ये हुआ। दूसरा मामला भी बिहार के ब्यूरोक्रेसी से ही संबंधित है। विकास वैभव बिहार कैडर के सीनियर IPS अफसर,
और शोभा होतकर, वो भी बिहार कैडर की सीनियर आईपीएस अफसर डीजी रैंक पर हैं। उनका मामला आपको याद होगा। विकास वैभव अपने ट्वीट में फेसबुक वॉल पे ये लिखते हैं कि कैसे उनको बिहारी होने को लेकर गाली दिया गया, बावजूद इसके उनको ही नोटिस थमाया गया कि आपने ट्वीट किया तो क्यों। अरे कोई अपनी मानसिक व्यथा को जो अपने सीनियर के पास बताने के बाद भी उसका अगर सॉल्व नहीं होता है तो क्या करेगा वो। विनोद कुमार जो कि डीआईजी होमगार्ड थे, बेहोश हो गए थे उनकी डांट से, और उन्होंने भी अपने वरीय अधिकारियों को सूचित किया था, बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ। और परेशान हताश विकास वैभव रात के 1:45 बजे मैसेज करते हैं, मैसेज करते, ट्विटर पर ट्वीट करते हैं और फिर डिलीट भी कर लेते हैं। बावजूद इसके उनको ही स्पष्टीकरण देना पड़ा और उनको ही उस विभाग से तबादला कर दिया गया और वेटिंग फॉर पोस्टिंग पुलिस हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया गया। और शोभा होतकर से एक प्रश्न भी सरकार ने नहीं किया कि क्यों आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, क्यों 2 वरीय अधिकारी डीआईजी और आईजी लेवल को आपने ऐसे टॉर्चर किया। बिहार में आप नौकरी करती हैं, बिहार कैडर का आप आईपीएस हैं, बिहार के जनता का पैसा से, टैक्स से आपको वेतन मिलता है, और आपने क्यों बिहारियों को गाली दिया। कोई सवाल नहीं किया गया। वो अपने पद पर बनी हुई हैं, उनसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया। ये दूसरा मामला हुआ। तीसरा मामला आप देख लीजिए, तमिलनाडु का ही है। वहाँ से जो लोग आ रहे हैं ट्रेन से, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। राज्य के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि उनके ज़िले में कुछ लोग उनसे संपर्क किए हैं। चिराग पासवान का कहना है कि उनसे भी लोग संपर्क किए हैं कि तमिलनाडु में बिहारियों की स्थिति ठीक नहीं है, मारपीट किया जा रहा है, और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो हिंदी भाषा बोलते हैं, बिहार के रहने वाले हैं और वहाँ पर काम करने के लिए गए हैं, वहाँ पर रोजगार के लिए गए हैं, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। और बावजूद इसके आप देख लीजिए, अपने लोगों पर नहीं विश्वास कर रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स पर यहाँ के सरकार नहीं विश्वास कर रही है। वो तमिलनाडु सरकार के जो आया उसका स्पष्टीकरण, उसी पर विश्वास कर रहे हैं और कह रहे हैं सब बात झूठा है। तो क्या बिहार जो वहाँ से जो मजदूर आ रहे हैं, छोड़ के आ रहे हैं, वो डायरेक्ट बिहार की ट्रेन भी नहीं पकड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि डायरेक्ट बिहार की जाने वाली ट्रेन पर भी अटैक किया जा रहा है, वहाँ पर भी मामले आ रहे हैं, चोरी छिपके भाग रहे हैं, तब भी इनको विश्वास नहीं है। और सीधे कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि उस राज्य के मुख्यमंत्री के पास उसके बर्थडे में केक कटवाने के लिए यहाँ से तेजस्वी यादव जाते हैं, वहाँ पर उनका बर्थडे मनाते हैं, लेकिन इतना हिम्मत इनको नहीं होता है कि उनसे पूछ सकें कि आपके राज्य में आप मेरे इतने अजीज़ मित्र हैं या जो भी हैं, मैं आपके बर्थडे में आया हूं, लेकिन आपके राज्य में हमारे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान दे। वो सिरे से खारिज कर रहे हैं कि बीजेपी वाले बिना मतलब का मामला को तुल दिए हुए हैं। लेकिन आप देख लें, हर एक मीडिया रिपोर्ट्स में वहाँ पर पता के साथ, व्यक्ति के नाम के साथ बताया जा रहा है कि वो वहाँ से लौट के भाग के आया है, चोरी छिपके भागा है, क्योंकि उसके प्राणों पर आफत आई हुई है। बावजूद इसके यहाँ की सरकार मानने को तैयार नहीं है। प्रेशर बना है तो अभी एक कल टीम जो है वहाँ जाएगा, देखेगा, और वहाँ से मेरा पूरा विश्वास है वो कहेगा कि नहीं, कुछ वैसा बात नहीं है, क्योंकि इसके 2 कारण हैं। एक तो पहले बिहार सरकार कह चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं है, और दूसरा है कि तमिलनाडु सरकार भी बोल चुकी है ऐसा कुछ नहीं है, तो वो वैसे जगहों पर ले जाएंगे जहाँ पर वैसा कुछ मामला हुआ ही नहीं होगा। तो आप समझिए कि बिहार में क्या चल रहा है कि वैसे लोगों को तरजीह दिया जा रहा है, सर पे बैठाया जा रहा है, जो कि इस राज्य को ही गाली दे रहे हैं, इस राज्य के बारे में ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और सरकार जो है, जो पीड़ित है, उससे ही सवाल जवाब पूछ रही है, उस पर ही कार्रवाई कर रही है। के पाठक का मामला हो, शोभा होतकर विकास वैभव का मामला हो, या तमिलनाडु का मामला हो, इससे ये साबित होता है कि सरकार को बिहारियों की फिक्र नहीं है, बिहारियों के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं, बस वो अपना हित देख रहे हैं और उसी की रक्षा में लगे हुए हैं। आपकी क्या राय है, आप जरूर व्यक्त करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।